आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं कि जो हमारा सवाल है वो क्या पूछ रहा है। सवाल है द स्टेम बेंड्स अपवर्डली एंड रूट डाउनवर्डली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बिकॉज, यानी कि जो हमारी स्टेम होती है वो अपवर्ड ग्रो करती है और जो हमारी रूट होती है वो डाउनवर्ड ग्रो करती है जब उस पर असर होता है हमारी ग्रेविटी का। तो ऐसा क्यों होता है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमारे। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं हमारे ऑप्शन ए के बारे में, जो कि हो रखा है ऑफ नेचर ऑफ स्टेम एंड रूट। यहाँ पे बात कर रखा है कि जो स्टेम है, अगर हम बात करें नेचर के बारे में, तो जो स्टेम का नेचर होता है वो ये होता है कि जो स्टेम है वो बियर करेगी हमारी लीव्स को अपने ऊपर और बियर करेगी एक्सिलरी बर्ड्स को, साथ ही में फ्लावर्स को, और ये बियर करेगी हमारे फ्रूट्स को। तो ये तो होता है नेचर हमारी स्टेम का। अगर मैं बात करूं हमारे नेचर रूट्स के बारे में, तो जो रूट्स का प्राइमरी काम होता है, या फिर नेचर के बारे में बात करूं तो जो रूट्स का काम होता है वो ये होता है कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हमारे प्लांट को मदद करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी रूट्स हैं वो दूर दूर के इलाकों तक फैल जाती हैं, ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है पानी को एब्जॉर्ब करने की वो काफ़ी बढ़ जाए और हमारे प्लांट को कोई दिक्कत ना हो पानी की कमी की वजह से। तो ये तो बात हुई हमारे नेचर ऑफ स्टेम एंड रूट की। ये उनका नेचर बताता है कि ये उनको करना है। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, ये तो उनका नेचर पहले से ही डिफाइंड होके आता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाता है यहाँ पे गलत। बात करेंगे हम हमारे ऑप्शन 2 के बारे में। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि स्टेम इज फोटोनेस्टिक वाइल रूट इज जियोनेस्टिक। यहाँ पे दो टर्म दे रखी हैं, एक तो फोटोनेस्टिक और जियोनेस्टिक। पहले इन दोनों टर्म्स को हम समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फोटोनेस्टिक की, तो फोटोनेस्टिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। जो हमारी ग्रोथ होगी प्लांट की वो लाइट की तरफ होगी, तो उसको बोलते हैं हम फोटोनेस्टिक। वहीं अगर हमारी ग्रोथ होती है ये ग्रेविटी की तरफ, तो हम उसको बोलते हैं जियोनेस्टिक। तो ये तो बात हो गई हमारी रूट की। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जियोनेस्टिक टर्म है वो होती है ग्रेविटी से रिलेटेड। तो रूट के लिए तो हो जाती है बात ठीक, लेकिन जो हमारी स्टेम है वहाँ पे वो रिलेट कर रहे हैं लाइट के साथ। जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें दोनों का रिलेशन बताना है ग्रेविटी के साथ को लेके। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है फोटोनेस्टिक और जियोनेस्टिक वाला, ये भी हो जाता है यहाँ पे गलत। बात करेंगे हमारे ऑप्शन डी के बारे में यहाँ पे दोस्तों। पहले दैट इज स्टेम इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक एंड रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। सबसे पहले समझते हैं कि जो फोटोट्रोपिक टर्म होती है वो उसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर। वाटर की तरफ जो भी मूवमेंट होती है प्लांट की, उसको हम टर्म करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जैसे कि यहाँ पे कहा है रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब रूट पॉजिटिव है, मतलब वो पानी की तरफ जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया रूट का जो प्राइमरी काम होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने का होता है, इसलिए वो हमारे पानी के सोर्स की तरफ जाती है। वहीं स्टेम जो होती है वो हमारी होती है नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक, क्योंकि जो हमारा स्टेम को पानी मिलता है वो रूट से मिलता है, इसलिए स्टेम को डायरेक्टली पानी के सोर्स के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए जो स्टेम होती है वो होती है हमारी नेगेटिव और जो रूट होती है वो हमारी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑप्शन डी के बारे में, जो कि बात करता है हाइड्रोट्रोपिज्म की, ये ना ही बात करता है ग्रेविटी की। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर तो ये नहीं हो सकता, इसलिए हो जाता है रॉन्ग ऑप्शन। बात करेंगे हमारे एकमात्र बचे ऑप्शन के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। मैं बात करूं अगर यहाँ पे जियोट्रॉपिक के बारे में, तो जियोट्रॉपिक जो टर्म होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होती है प्लांट की, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक। और अब मैं बात कर लूँ, यहाँ पे लिखा है कि जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाती है। हमें पता है ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ ज़्यादा लगती है, तो जो हमारी रूट है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। सेम रीजन की वजह से यहाँ पे लिखा है कि स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब जो हमारा ग्रेविटी है वो जमीन की तरफ लग रहा है, और अगर हम बात करें स्टेम नेगेटिव है तो वो जाती है ऊपर की तरफ। तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ये नेगेटिव, और रूट वाला हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर मैं इमेजिन करता हूं कि ये है हमारा ग्राउंड का लेवल और ये है हमारी एक सीड यहाँ पे प्रेजेंट, तो जैसे कि हमारा ऑप्शन सी है जो बता रहा है कि जो हमारी होती है स्टेम वो होती है नेगेटिव जियोट्रोपिक। जैसे कि मुझे पता है जो हमारी ग्रेविटी का असर होता है वो लगता है नीचे की तरफ ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूँ नेगेटिव जियोट्रोपिक की, इसका मतलब जो हमारी स्टेम है वो ग्रेविटी के असर के अपोजिट साइड जाती है। इसका मतलब वो नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ बेंड होती है, ये हमारी आ जाती है स्टेम।
और सेम जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ रूट जो है हमारी वो होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, मतलब जो हमारी रूट है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन की तरफ ही जाती है, इसलिए वो होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये हो गई हमारी रूट। तो जैसे कि हमारे सवाल में पूछा हुआ है कि जो हमारी स्टेम है वो बेंड करती है अपवर्ड और जो रूट है हमारी वो बेंड करती है डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।